अगर इस मैट्रिक्स की पावर हम k+1 लें और k आपका पॉजिटिव इंटीजर, फॉर एग्जांपल पावर k+1 लें और आपका आंसर जो है वही मैट्रिक्स आ जाए। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी मैट्रिक्स की पावर 4 लेता हूँ और मुझे आंसर 4 लेने के बाद जो आंसर मिलता है, नया मैट्रिक्स मिलता है, वो आंसर में फिर अगेन जो है वही मैट्रिक्स मिल जाता है जो मेरे पास स्टार्ट में मैट्रिक्स ए था। तो यहाँ भी फिर इसको अगर हम k+1 की फॉर्म में लिखेंगे पावर को, तो वो फिर क्या बनेगी, 4 कैसे बनेगा, जब उसमें 1 ऐड करेंगे 4 बनेगा, 3+1 3 करेंगे प्लस तभी हमारे वन पास जो है वो 4 बनेगा। तो यहाँ पे आपका जो k इन्वॉल्व हो रहा है, k आपके पास जो है 3, ये आप लोगों ने ये याद रखना है कि k की वैल्यू आप लोगों ने कैसे जज करनी है। जब कोई पावर लिख देंगे मैट्रिक्स की, उसको k+1 की फॉर्म में जो है ना, जिस तरह आपने इस शक्ल में आप लोगों ने देखना है कि k+1 उसकी पावर की फॉर्म क्या बन रही है। जब k+1 वाली फॉर्म बन जाएगी तो उसमें आप लोग देखना है कि उसमें k की वैल्यू क्या बन रही है। ठीक है, वो k ही आपको बताएगा कि आपके मैट्रिक्स जो है वो पीरियडिक है और उसकी पीरियडिसिटी जो है वो क्या है, या उसका पीरियड जो है वो क्या है। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन है, अगर किसी मैट्रिक्स की पावर k+1 लें, कि आपका पॉजिटिव इंटीजर हो और आपका फिर वही मैट्रिक्स जो है दोबारा फिर से आ जाए, ए आ जाए, तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं कि वो पीरियडिक मैट्रिक्स है। ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है वो जो स्मॉलेस्ट के जो आपका जो आएगा, जिसमें अगर हम 1 ऐड करें फिर पावर लें ए की पावर k+1 और दोबारा फिर वो मैट्रिक्स जो है वो ए आ जाए, वो जो के नंबर होता है उस के नंबर को हम कहते हैं कि उस मैट्रिक्स का पीरियड है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अडम्पोरेंट मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, कहते हैं अगर आपके पास k1 हो, k1 होने का क्या मतलब है, ए की पावर 1+1 हो, तो 1+1 क्या बन जाती है, 2 बन जाती है। तो k अगर 1 होगा तो क्या पावर क्या बन जाएगी, a की पावर 2 बन जाएगी। तो अगर एक k की जगह 1 रखने से या a की पावर 2 लेने से दोबारा फिर वही मैट्रिक्स आ जाता है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं वो अडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। ठीक है, पीरियाडिक मैट्रिक्स तो ये होगा ही, याद रखना, ये पीरियाडिक मैट्रिक्स तो है ही, ये पीरियाडिक मैट्रिक्स है। अगर एक किसी मैट्रिक्स की पावर आप 2 लेते हैं, 2 लेने के बाद दोबारा फिर से वही मैट्रिक्स आ जाता है, तो वो पीरियाडिक मैट्रिक्स तो है ही और उसका पीरियड क्या होगा, वो 1 होगा यहाँ पे। लेकिन उसका एक और स्पेशल नाम यहाँ पे उन्होंने रखा हुआ है कि अगर किसी मैट्रिक्स की पावर 2 लें या अगर आपकी k की वैल्यू जो है 1 है, तो उसको हम अडेम्पोरेंट मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो ये कि इसका एक और नाम रख दिया यहाँ पे, क्योंकि ए स्क्र इज इक्वल टू ए, इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं मैट्रिसेस हैं, ये कैलकुलेशन में मोस्टली जो वो ज़्यादा यूज़ होते हैं, इसलिए उन्होंने ए स्क्र इज इक्वल टू ए अगर कहीं बन जाता है आपका मैट्रिसेस के केस में, आपको अगर ये रिजल्ट मिल जाता है ए स्क्र इज इक्वल टू ए, या फिर ए की पावर 1+1 इज इक्वल टू ए, एक ही बात है ये दोनों, तो इस केस में आपको कहेंगे, आप कहेंगे कि आप ए जो है वो आइडेम्पोरेंट मैट्रिक्स है, और आप 2 को 1+1 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि ए हमारा जो है वो पीरियोडिक मैट्रिक्स है और ए की जो ए का जो पीरियड है वो यहाँ पे ए की जगह क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ए का पीरियड क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो दोनों नाम कह सकते हैं, आपको ए स्क्वायर इक्वल टू ए है तो आप ये भी कह सकते हैं ए आपका आइडेम्पोरेंट मैट्रिक्स है, और आप ये भी कह सकते हैं कि ए जो है वो पीरियोडिक मैट्रिक्स है और उसका पीरियड क्या है, 1 है। ठीक है, उसके अलावा अगर के 1 के अलावा कोई के की अगर कोई और वैल्यूज आती हैं, तो फिर उनके कोई स्पेशल नाम नहीं रखे हुए, फिर आप लोगों ने देख लेना है कि ए की पावर k+1 लेने के बाद अगर आपका ए आ जाता है वही मैट्रिक्स, तो के की वैल्यू क्या है, अगर आपका वही मैट्रिक्स आता है आ जाता है, तो ए आपका पीरियडिक मैट्रिक्स होगा और के की जो वैल्यू होगी वो आपका क्या होगा, के का पीरियड होगा। तो ये था पीरियडिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन। इसी से रिलेटेड एग्जांपल भी यहाँ पे की हुई है और से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी था जो क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 3.1 में करने के लिए दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है नीलपोटेंट मैट्रिक्स की। ठीक है, पीरियडिक मैट्रिक्स में क्या था कि ए की पावर k+1 लेने से वही मैट्रिक्स जो है वो दोबारा फिर से आ जाए, तो हम उसको कहेंगे कि वो पीरियडिक मैट्रिक्स है। लेकिन जो नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, नीलपोटेंट मैट्रिक्स में क्या है कि अगर आप ए की पावर कोई पॉजिटिव नंबर p लें और आंसर आपका वही मैट्रिक्स नहीं बल्कि नल मैट्रिक्स है या जीरो मैट्रिक्स है, यहाँ पे ये याद रखना, ये जो जीरो लिखा हुआ है ये वाला, ये बोल्ड लिखा हुआ है। ठीक है, ये नोटेशन में थोड़ा सा फर्क होता है, नोटेशन वाली आप लोगों ने याद रखना है। ये जो बुक है मैथमेटिकल मैथ जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें हम उन्होंने जो है वो जीरो जो बोल्ड लिखा हुआ है उसका मतलब कुछ और होता है, और जो बोल्ड जीरो नहीं होता उसका मतलब कुछ और होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, एक ये जीरो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये वाला जीरो अगर आपको स्क्रीन में नजर आ रहा है, तो ये जीरो एक नंबर है जो कि रियल नंबर वाला नंबर होता है, और ये जो नंबर जीरो लिखा हुआ है ये बोल्ड लिखा हुआ है। ये जो बोल्ड जीरो है ये मैट्रिक्स है। ठीक है, मैट्रिक्स बोल्ड जीरो का मतलब ये है कि ये नल मैट्रिक्स है या जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये अपने फर्क याद रखना है। तो अगर आप खुद लिख रहे हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल किसी पेज पे लिख रहे हैं, तो आपको फिर बोल्ड लिखने की जरूरत नहीं है। आप नल मैट्रिक्स के लिए जो है वो ये ओ की नोटेशन भी जो है वो यूज कर सकते हैं। ये वाली ओ का मतलब क्या होगा, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, और जीरो के लिए आप सिंपली जो है सिंपल जीरो ही यूज कर सकते हैं, जो इस तरह का छोटा जीरो होता है ये वाला।
अगर मैट्रिक्स का आपने जीरो मैट्रिक्स की नोटेशन यूज़ करनी है तो आप जो है वो यूज़ कर लें, बचाए इसके कि आप जो है बुक की नोटेशन यूज़ करें कि आप जब एक बार पहले जीरो लिखें पेंसिल के साथ, फिर को जो है इसको बोल्ड करना शुरू कर दें ताकि पता चल सके कि वो ये जीरो मैट्रिक्स से लिखा हुआ है। ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। आप लोगों ने अगर बाय हैंड अगर जीरो मैट्रिक्स की नोटेशन लिखनी है तो सिंपली जस्ट ओ लिख दें। ओ का मतलब यही होगा कि वो आपने वो जीरो मैट्रिक्स से लिखा है, और जीरो सिंपली जैसे आप छोटा सा लिखते हैं वो वैसे लिख सकते हैं बाई पेंसिल से, उससे कोई फिर जो आपको लिखने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो खैर अगर किसी मैट्रिक्स की पावर आप पी लें और पी लेने के बाद पावर पी लेने के बाद उस मैट्रिक्स का आंसर जो है वो जीरो मैट्रिक्स आ जाए, पी आपके पास अगेन वही पॉजिटिव इंटीजर है, फिर ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे वो क्या है, नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स क्या होता है, नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। और जितनी पावर लेने के बाद आंसर जीरो मैट्रिक्स आता है उतनी उस पावर को हम कहते हैं कि वो नंबर जो है, जो पावर जो है वो क्या है, नीलपोटेंसी इंडेक्स है उस मैट्रिक्स का। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल की हुई है बुक में, एग्जाम्पल नंबर 7, मैट्रिक्स ए आपको यहाँ पे गिवन दिया गया है, 3 × 3 का मैट्रिक्स है, इसकी पावर 2 ली है तो कोई और मैट्रिक्स आया है, तो उसके बाद दोबारा फिर इसके पार 3 ली है, पावर 3 लेने का मतलब क्या होता है, ए स्केयर को जो है वो ए से दोबारा फिर मल्टीप्लाई करना, तो ये आपका ए स्केयर का आंसर आया ये वाला। इसको क्या करेंगे, इस ए स्क्वायर को दोबारा फिर से जो है वो ए से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आपके पास ये ए क्यूब का आंसर आ जाएगा। ए क्यूब का आंसर जो है वो क्या आ गया, जीरो मैट्रिक्स आ गया। ये देखिए बोल्ड ओ लिखा, बोल्ड जीरो लिखा हुआ है, बोल्ड जीरो का मतलब आपने क्या यूज़ करें यहाँ पे, आप ओ भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। जीरो मैट्रिक्स आ गया, ए की पावर 3 लेने से जीरो मैट्रिक्स आया, इसका मतलब 3 जो है वो क्या होगा, इस मैट्रिक्स का नीलपोटेंसी इंडेक्स होगा, और मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि वो क्या है, वो नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। ये तो थे नीलपोटेंट मैट्रिक्स की डेफिनेशन। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आती है इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स की, कि ऐसा मैट्रिक्स जिसकी पावर जो है वो 2 लें और पावर 2 लेने के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो उस मैट्रिक्स को हम इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स जो है वो कहते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल की हुई, एग्जाम्पल नंबर एक मैट्रिक्स आपको दिया हुआ ए, इसका स्केल लिया, स्केल लेने के बाद आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया है, तो इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि ये इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स है। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स और इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स में थोड़ा सा फर्क याद रखना, जो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होता है उसमें ए का स्केल लेने से वापस फिर आपको ए मैट्रिक्स मिलता है। ठीक है, और इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स में क्या होता है, ए का स्केल लेने से आपको जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। तो जो जो मैट्रिक्स ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं उनके करस्पॉन्डिंग फिर उनका जो है वो नाम जो है हम उनको दे देते हैं। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन की तरफ। उनमें क्वेश्चन नंबर जो 7 था उसमें पीरियोडिक मैट्रिक्स चेक करना था। यहाँ उसमें वाले क्वेश्चन ने खुद ही बताया हुआ है कि ये शो करें कि इस मैट्रिक्स की पीरियोडिसिटी जो है ना वो, या पीरियड जो है वो क्या है, 2 है। तो किसी मैट्रिक्स का पीरियड 2 होने का मतलब ये है कि उसकी पावर जो है 2+1 लें और फिर आंसर जो है वो यही है। ये याद रखना, पीरियोडिक मैट्रिक्स था उसमें पीरियड किसको कहते थे, k+1 में जो k इन्वॉल्व होता था उसको पीरियड कहते थे। अब उसने कहा है कि शो करें मैट्रिक्स ए का पीरियड 2 है, इसका मतलब हमने शो करना है कि k की जगह जो है वो 2 आए और उसके बाद उसमें +1 ऐड हो, तो ओवरऑल ये क्या बन जाएगा, k की पावर 3 बन जाएगा। तो हमने प्रूव करना है कि k की पावर 3 जो है वो a के इक्वल आता है, और जब k की पावर 3 a की इक्वल आ जाए, a की पावर 3 k की इक्वल सॉरी कैपिटल ए की पावर 3 जो है वो कैपिटल ए के इक्वल जब आ जाएगा तो यहाँ से प्रूफ हो जाएगा कि ए की पावर 2+1 जो है वो ए के इक्वल है। और फिर यहाँ से के की वैल्यू दे के आप बता सकते हैं कि हेंस पीरियड ऑफ के जो है वो क्या है, 2 है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है नीलपोटेंट मैट्रिक्स का, कि नीलपोटेंट शो करें, जो मैट्रिक्स दिया हुआ है ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, तो शो नीलपोटेंट मैट्रिक्स के लिए मैंने आपको भी डेफिनेशन बताई है। जो भी मैट्रिक्स दिया गया उसको यहाँ पे इसको ए का नाम दे दें फॉर एग्जाम्पल, और उसकी पावर जो है वो लेना शुरू करते हैं। अब जब भी किसी पावर की उस मैट्रिक्स लेने के बाद उस मैट्रिक्स का आंसर जो है वो जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा, तो हम कह देंगे कि ये मैट्रिक्स जो है वो जीरो मैट्रिक सॉरी नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। और ये जो पी है, ये पी क्या होगा, उस मैट्रिक्स का नीलपोटेंसी इंडेक्स होगा। तो यहाँ पे उसने नहीं बताया हुआ नीलपोटेंसी इंडेक्स क्या है, हमसे पूछा गया उसने। तो आप फिर पावर्स लेना शुरू कर दें, मैट्रिक्स ए की पहले ए स्क्वायर लें, अगर जीरो मैट्रिक्स आ जाए तो ठीक है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो फिर पावर 3 लें, 3 नहीं तो 4 लें। अगर उसने शो करने के लिए कहा हुआ है तो फिर इसका मतलब लाजमी बात है कहीं ना कहीं जाके एक ही पावर लेने से आंसर जीरो मैट्रिक्स लाजमी आएगा। वो ज़्यादा लेंथी नहीं होगा, पावर 2 या 3 लेने से आपका आंसर जीरो मैट्रिक्स आ ही जाएगा, क्योंकि ज़्यादा पावर होगी तो आपका क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। इतना लेंथी क्वेश्चन आपको यूजली पेपर्स में या क्वेश्चन में नहीं दिया जाता। तो मैक्सिमम पावर 2 या 3 लेने से जो है वो जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा। तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा कि ए जो है आपका वो गिवन मैट्रिक्स जो है वो नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, और जितनी पावर होगी वही उसका नीलपोटेंसी इंडेक्स होगा। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो है शो करना हमने क्वेश्चन नंबर, ये जो मैट्रिक्स दिया गया है ये इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स है या नहीं। तो इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स की डेफिनेशन मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई है, ऐसा मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर लें
और स्केल लेने के बाद आंसर अगर आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाता है तो ऐसे मैट्रिक्स को इनवॉल्यूटी मैट्रिक्स कहते हैं। उसने शो करने के लिए कहा है, इसका मतलब लाजमी इसका स्केल लेने से आंसर जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो आएगा। तो आप लोगों ने फिर ये खुद ही जो है वो चेक करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये वाला आंसर। अब आज के लेक्चर का आप काम अपना नोट कर लें कि आप लोगों ने जो है वो क्वेश्चन नंबर 12 करना है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर if m class m at skew symmetric and skew symmetric then prove that is symmetric or skew symmetric। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी करें और क्वेश्चन नंबर 14 भी करना है। ये 3 क्वेश्चन हो गए।